हाईकमांड के दिशा निर्देश के अनुसार लोकसभा में किस प्रकार हार हुई है उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी आई है और निश्चित तौर पर ऐसी चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन मैं हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनावों में 14% के करीब हमारे वोट्स में बढ़ोतरी हुई और विधानसभा के चुनावों की अगर हम 2022 का देखें तो भी उसमें कम अंतर रहा, लेकिन जो 6 उपचुनाव जीते उसकी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। तो ऐसा लगता था कि लोकसभा के चुनाव में हमारी सरकार के जो 14 महीने का प्रदर्शन था उस पर हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी तो हुई, अच्छे प्रत्याशी देने के बाद भी हम चारों लोकसभा की सीटें नहीं जीत पाए। निश्चित तौर पर हाईकमांड इस पर आकलन कर रही है और जो भी बातचीत होगी वो हाईकमांड के सामने। विपक्ष सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठाता रहा सर, किस तरह? अब जयराम ठाकुर जी के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ बात उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें अपने आकलन करना चाहिए कि इस प्रकार की जिस प्रकार की राजनीति की षड्यंत्र उन्होंने रचा हिमाचल सरकार को गिराने के लिए, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर जी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और उनको हिमाचल की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने 4 महीने बर्बाद कर दिए। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चुनी हुई सरकार है उसके 4 महीने इसी में बर्बाद हो गए। हम तो फिर 40 हैं, 40 हैं, लेकिन उन्होंने क्या इसमें पाया, वो उनको आत्ममंथन करना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सर दिल्ली दौरा भी है सर, आज दिल्ली जा रहे हैं सर आप? जनता ने फिर से आपको वही मैंडेट दिया जो 2022 में दिया था, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश इससे? जब से हमें मैंडेट मिला है उस दिन से हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने कैबिनेट बैठक की, कई पोस्टें निकाली। निश्चित तौर पर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनने की और हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो बिजली प्रोजेक्टों में जयराम ठाकुर जी ने हमारी सरकार की जो 12% की फ्री रॉयल्टी है जिसको माफ़ कर दिया था, हिमाचल की संपदा को जो लुटाने की कोशिश पिछली सरकार ने की, हमने उस पर रोक लगाई है। मैं उस मामले में भी बात करूंगा। और भी प्रदेश के जो हमारे हित के बीबीएमबी का मामला है, हमें 4300 करोड़ रुपया मिलना है, अभी तक बीबीएमबी से हमें एक पैसा नहीं मिला। आपदा की राहत मिलनी है जो कि निश्चित है, बजट के अनुसार होती है, पीडीए ने बोलते हैं, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जो हमारे आपदा के बाद भारत सरकार से हमें राहत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। इन सब बातों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हम जिस दिन से परिणाम निकला है और जिस दिन से हम 1240 में पहुँचे, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी आए दिन बैठकें कर रहे हैं। और कल मेरी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी की नितिन गडकरी जी से जो उन्होंने आपदा के समय घोषणा की थी उस संदर्भ में भी बात हो रही है। और युद्ध स्तर पर हमारी सरकार 3.5 साल हिमाचल की जनता की। क्या आपको लगता है सर कि सरकार को अस्थिर करने या कोई और कोशिश की जाएगी केंद्रीय एजेंसियों का? भविष्य की राजनीति को हिमाचल की जनता ने आईना दिखा दिया है। जो 14 महीने पहले 6 विधायक चुनकर गए थे उसको जनता ने आईना दिखा दिया। जनता ये चाहती है जो जनता के वोट से चुनकर सरकार बनती है वो 5 साल कार्य करे। 5 साल कार्य करने के बाद वो अपना मत देंगे कि किसकी सरकार भविष्य में बननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार 14 महीने में जनता के वोट से चुनी हुई सरकार को नोट के दम से गिराने की कोशिश की गई है, उसका जनता ने हिमाचल की बड़ा अच्छा जवाब दिया और हिंदुस्तान की जनता को भी एक दिशा दी है कि हम बिके हुए लोगों के साथ, जिनको हम चुनकर 5 साल जब भेजते हैं, वो अगर 14 महीने में इस्तीफा देते हैं तो हम उन्हें घर बैठा सकते हैं। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, ये इनका एक हथियार है, चुनावों से पहले होता है। इन चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।